हेलो गाइस, मैं हूं भरत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में करने वाले हैं हम अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू डेल इंस्पिरॉन 5510 i7 वाले वेरिएंट की। तो ये जो मॉडल है मेरे पास, इसे हमें प्रोवाइड करा है पैरामाउंट कंप्यूटर्स ने, जो कि एसपी रोड बैंगलोर का वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। तो ये जो स्टोर है इसके बारे में सारी डिटेल्स, एड्रेस, फोन नंबर एंड डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो करेंटली जो मार्केट में प्राइसेस है उसके मुकाबले काफ़ी बढ़िया अच्छी प्राइसिंग में ये स्टोर आपको लैपटॉप्स प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो एक बार एटलीस्ट इन्हें ज़रूर से कांटेक्ट करना। तो बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या ये जो मॉडल है इसी में i5 वाला वेरिएंट लेना चाहिए या फिर i7 वाला वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस गैप है इन दोनों में वो बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज 8 से 10,000 रुपये का। बट स्टिल दोनों में ही आपको 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड काउंट्स मिलते हैं। तो जो मेन डिफरेंस है इन प्रोसेसर में, दैट इज यहाँ पे जो i7 है उसकी जो क्लॉक स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एंड 4 MB की कैश मेमोरी आपको ज़्यादा मिलती है i5 के कंपेरिजन में। सो इस वीडियो का जो मेन फोकस है दैट इज 5510 i7 वाला वेरिएंट एक्चुअल में कितना अच्छा परफॉर्म करता है, क्या आपको 8 से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करने की ज़रूरत है ओवर i5 वेरिएंट। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। तो फटाफट से करते हैं अब अपने लैपटॉप की अनबॉक्सिंग शुरू। सो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एकदम ही जो सारे लैपटॉप्स आते हैं वैसे ही था। ब्राउन कलर का बॉक्स मिलता है, उसमें आपको एक लैपटॉप मिलेगा सबसे पहले, तो एक पावर कॉर्ड मिलता है एंड ये जो लैपटॉप है इसके साथ आपको 65 वाट का AC अडेप्टर मिलेगा आपके लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। तो ये रहा हमारा डेल इंस्पिरॉन 5510 लैपटॉप। कंप्लीटली एक ही यूनिक कलर में आता है विच इज सिल्वर एंड यहाँ पे जो इसका ऊपर का टॉप लिड है दैट इज मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम एंड ये लैपटॉप ऑफ कोर्स प्रीमियम इन हैंड फील देता है। सो आगे बढ़ते हैं पोर्ट्स की तरफ। तो राइट साइड में आपको सबसे पहले मिलता है एक हेडफोन माइक का कंबाइन जैक, एक USB टाइप A जो कि 3.2 लेटेस्ट जनरेशन पे बेस्ड है एंड एक फुल साइज्ड SD कार्ड रीडर का स्लॉट। एंड लेफ्ट साइड में आपको मिलता है एक पावर जैक जहां से आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो, एक HDMI 2.0 का पोर्ट, एक USB टाइप A 3.2 जनरेशन वाला एंड आखिर में आपको मिलता है एक USB टाइप C। इस पोर्ट से आप अपने लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हो एंड डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। ऑल्सो अगर आप i7 वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको थंडरबोल्ट 4 का भी सपोर्ट मिलता है जो कि आपको अप टू 40 Gbps की डेटा ट्रांसफर स्पीड को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपको एयर वेंट्स मिलते हैं एंड जो लैपटॉप का बॉटम पार्ट है वो कम्प्लीटली प्लास्टिक का बनाया हुआ है एंड यहाँ पे आपको 2 वैट वाले स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि बॉटम फायरिंग है। एंड इस लैपटॉप का जो लिड है वो सिंगल हैंडेडली इजीली लिफ्ट हो जाता है एंड कुछ इस तरीके की आपको अर्गो लिफ्ट वाला हिंज डिजाइन मिलता है जो कि आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स, ऑलमोस्ट सारे ही जो डेल के लैपटॉप्स है 3000 सीरीज या फिर 5000 सीरीज, तो उन सब में आपको इसी टाइप की हिंज डिजाइन मिलती है। एंड एक और यहाँ पे आपको फीचर मिलता है, जैसे ही आप अपने लिड को लिफ्ट करते हो तो आपका जो लैपटॉप है ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाता है। इसे आप ऑफ कर सकते हो आपके लैपटॉप के बायोस में जाके। तो उसके लिए आपको सिंपली F2 की को प्रेस करना है जब आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे आपको पावर के ऊपर क्लिक करना है एंड नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज लिड ओपन पावर ऑन। तो इसे आपको सिंपली डिसेबल कर देना है, जिससे आप अपने लैपटॉप का जो लिड है उसे लिफ्ट करोगे तब भी आपका लैपटॉप पावर ऑन नहीं होगा, आपको जो पावर बटन है उसे क्लिक करना पड़ेगा। सो गाइस, ये रहा हमारे लैपटॉप का इनर लुक एंड काफ़ी बढ़िया है। ऑल्सो ये जो इसका पाम रेस्ट है वो कम्प्लीटली एल्यूमिनियम का बनाया हुआ है एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके के एयर वेंट्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड से एयर इनटेक होता है यानी कि हवा अंदर जाती है लैपटॉप के एंड राइट साइड से गर्म हवा बाहर आती है। एंड ये जो मॉडल है इसके साथ आपको सिंगल फैन का ही सपोर्ट मिलता है जो कि लैपटॉप के राइट साइड में लगाया गया है। एंड इस लैपटॉप पे जो आपको फिंगरप्रिंट रीडर का सेंसर मिलता है पावर बटन में ही, जो कि आपको एम्बेडेड करके दिया गया है, तो वो काफ़ी फास्ट है। 1-2 बार आपको मैं और करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया फास्ट तरीके से ये अनलॉक हो जाता है। इस लैपटॉप में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट नहीं मिलता है। एंड ये जो कीबोर्ड है मुझे पर्सनली इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, ऑल्दो जो इसकी टाइपिंग एक्सपीरियंस वगैरह है, जो की ट्रैवलिंग वगैरह है वो ठीक ठाक है, अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कीज है वो ग्रे कलर के है एंड इसके ऊपर जो अल्फाबेट्स है वो व्हाइट कलर में है, तो इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से हाईलाइट नहीं होते हैं। एंड इस कीबोर्ड में आपको 2 लेवल की बैकलाइटिंग भी मिल जाती है। एंड इस लैपटॉप में आपको काफ़ी अच्छे खासे साइज वाला बड़ा सा टच पैड मिल जाता है, मल्टी जेस्चर्स का भी सपोर्ट है एंड यहाँ पे आपको इस तरीके के कुछ बटन्स मिल जाते हैं। सो ओवरऑल टच पैड एंड कीबोर्ड क्वालिटी वगैरह दोनों ही डिसेंट है, नो इश्यूज।
सो बाकी जो भी स्पेसिफिकेशंस है इस लैपटॉप के अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। i7-11370H 4 कोर 8 थ्रेड वाला CPU है, 12 MB की लेवल 3 कैश मेमोरी मिलती है, इंटेल आइरिस Xe इंटीग्रेटेड GPU मिलता है, MX450 2 GB वाला डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, 16 GB की डुअल चैनल 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है एंड ये जो रैम है वो सोल्डर्ड नहीं करी गई है, इसे आप रिप्लेस कभी भी कर सकते हो। 512 GB की SSD मिल जाती है, इसी में आपको 1 TB वाली SSD का भी ऑप्शन मिलता है। Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्ट मिलेगा। 54 वाट आवर की 4 सेल लिथियम एंड बैटरी है, 65 वाट का चार्जर मिलता है। विंडोज 10 का सपोर्ट मिलेगा विद MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी स्टूडेंट वर्जन 2019। सो डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 15.6 इंच का फुल HD WVA पैनल मिलता है, 45% NTSC कलर गैमेट है एंड 250 निट्स की इस पैनल की ब्राइटनेस है। सो इंडोर लाइटिंग वगैरह के लिए ये जो लैपटॉप है इसकी ब्राइटनेस ठीक ठाक है। ऑल्सो यहाँ पे आपको एंटी ग्लेयर की कोटिंग मिलती है तो रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होगा। एक एवरेज यूजर के लिए डिस्प्ले के मामले में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं आएगी। व्यूइंग एंगल्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है, ब्राइटनेस भी इंडोर कंडीशंस के लिए ठीक है। मतलब ओवरऑल ये जो पैनल है एवरेज टू अबव एवरेज आप कह सकते हो। लेकिन मेरे पास इंस्पिरॉन 5509 लैपटॉप है जिसे मैंने 1 साल पहले परचेस करा था एंड वो जो लैपटॉप था उसके सारे ही वेरिएंट्स एग्जैक्टली सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ आते थे विद सिमिलर प्राइसिंग जो आपको 5510 में देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस था दैट वाज डिस्प्ले को लेके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बाय साइड दोनों ही पैनल्स को मैंने कंपेयर करा है। सो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो जो 5509 है मेरे लेफ्ट साइड में, वहाँ पे कलर्स कितने बढ़िया लग रहे हैं, मतलब यार कितने क्रिस्प कलर्स लग रहे हैं। लेकिन जो 5510 है उस पैनल के जो कलर्स है वो थोड़े से वॉश्ड आउट दिख रहे हैं एंड ऑल्सो जो कलर्स है वो इतने ज्यादा डेप्थ नहीं है, उन कलर्स में इतना ज्यादा डेप्थ आपको नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो जो 5510 में कलर्स है जो पैनल है वो थोड़ा सा वार्मर टोन के साथ आता है, यानी कि थोड़ा सा येलोइश टिंट दिखता है, वेयरएज 5509 में आपको एकदम बढ़िया क्रिस्प कलर्स देखने को मिलते हैं। एंड ऑल्सो 5509 की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा है 5510 के कंपैरिजन में। सो फॉर एन एवरेज यूजर एंड अगर आप साइड बाय साइड रख के दोनों ही पैनल्स को नहीं देखते हो तो इतना ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट स्टिल अगर आप सेम अमाउंट पे करते 1 साल पहले तो आपको इतना बढ़िया डिस्प्ले मिल जाता। लेकिन अभी ये जो मॉडल है अनफॉर्चुनेटली 5509 उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सो ये जो स्क्रीन रीडिंग है दैट इज 5510 लैपटॉप की एंड दिस इज टोटली नॉर्मल। कैमरास वगैरह में बहुत ही ज्यादा ओवर एक्सपोज होता है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में जब आपके सामने लैपटॉप होगा तो ये जो स्क्रीन रीडिंग अभी आप देख पा रहे हो उसका मैक्सिमम 30 से लेके 40% तक ही आपको मिलेगा। एंड जैसे मैं इस लैपटॉप की स्क्रीन को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, लेफ्ट एंड राइट साइड में जो ये आप लाइटिंग देख रहे हो दैट इज नोन एज IPS ग्लो। तो ये जो IPS ग्लो है वो सारे ही लैपटॉप्स में, सारे ही IPS पैनल में, चाहे आप मॉनिटर ले लो, चाहे आपके पास IPS की टीवी है, तो उन सब में आपको IPS ग्लो मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे डिफेक्ट वगैरह नहीं है, ये देख के आप लैपटॉप को रिप्लेस मत मार देना। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा ऑडियो सैंपल सुना देता हूँ। एंड ये जो लैपटॉप है इसके साथ आपको 720p रेजोल्यूशन वाला वेबकैम मिलता है। सो कुछ इस तरीके का आपको वीडियो क्वालिटी मिलेगा इस लैपटॉप के वेबकैम से एंड जो ऑडियो है वो भी इस लैपटॉप के माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड करा जा रहा है। एंड यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाता है लाइक आजकल के सारे ही लैपटॉप में मिलता है विच इज़ प्राइवेसी शटर। तो यहाँ पे आपको एक फिजिकल प्राइवेसी शटर का ऑप्शन मिलता है। सो अब बढ़ते हैं फाइनली जिसके लिए मैंने इस लैपटॉप को रिव्यू करा है दैट इज परफॉर्मेंस। तो मैंने इस लैपटॉप पे Cinebench R23 टेस्ट को रन करा था। सबसे पहले मैंने 2 रन्स करे थे ऑन बैटरी, यानी कि चार्जर को मैंने कनेक्ट नहीं करा था। सो फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट्स आए थे सिंगल को स्कोर था 1222 एंड मल्टी को स्कोर था 3461 एंड सेकंड टाइम जो रिजल्ट्स आए थे दैट वाज सिंगल को स्कोर था 1240 एंड मल्टी को स्कोर था 3779 एंड जब मैंने चार्जर को कनेक्ट करा था तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ चुका था। यहाँ पे सिंगल को स्कोर आया था 1257 एंड मल्टी को स्कोर आया था 4680। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आप अपने लैपटॉप को बैटरी के ऊपर यूज करते हो तो जो i5 है एग्जैक्टली सिमिलर ही आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। लेकिन अगर आप चार्जर को कनेक्ट करके खेलते हो तो आपको ऑन एन एवरेज 20% का ज्यादा मल्टी कोर स्कोर देखने को मिलेगा। सो अगर आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हो या फिर थोड़ी बहुत अगर आप गेमिंग भी कर रहे हो तो आई रिकमेंड कि आप चार्जर को कनेक्ट करके करो। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो एडिटिंग टेस्ट की तरफ। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर आपको एवरेज टू अबव एवरेज लेवल वाली 1080p
एडिटिंग करनी है तो ये लैपटॉप आपकी ईजिली करा देगा, 3-4 लेयर तक, 5 लेयर तक भी करा देगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको एकदम बढ़िया तरीके की 1080p एडिटिंग करनी है जहाँ पे आप बहुत सारे एनिमेशंस को लगा सको, बहुत सारे ट्रांजिशंस, टाइटल्स, लेयर्स वगैरह, सो एटलीस्ट वहाँ पे आपको 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड एंड एक 6 कोर्स वाला CPU की नीड होगी। एंड 4K एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हो पाती है। अगर आप अपने जो प्लेबैक क्वालिटी है उसे 1/8 कर दे, यानी कि 8 गुना कम कर दे, उसके बाद भी लैग डेफिनेटली होगा। सो 4K एडिटिंग के लिए आई डू नॉट रिकमेंड। एंड अगर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, थोड़ी बहुत वीडियोस बनाने हैं, तो ये लैपटॉप बढ़िया तरीके से आपका काम करा देगा। सो फाइनली बढ़ते हैं गेमिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने GTA को प्ले तो करा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड हुआ नहीं। सो नॉर्मल सेटिंग्स एंड 1080p रेजोल्यूशन पे ऑन एन एवरेज 55 से लेके 60-65, कभी कभार 70-75 FPS तक भी आपको ईजिली मिल जाते हैं। एंड CPU टेम्परेचर्स काफ़ी अंडर कंट्रोल थे, 75 से लेके मैक्सिमम 80-81 डिग्रीज तक कभी कभार गए थे। इसका एक मेन रीज़न ये हो सकता है कि जो रूम टेम्परेचर था दैट वाज 21 से लेके 22 डिग्रीज, दैट्स ऑल। सो अगला जो गेम है दैट इज़ वैलोरेंट। यहाँ पे हाई सेटिंग्स पे V-Sync को मैंने ऑफ करा था। ऑन एन एवरेज 65 से लेके 70-75 FPS, कभी कभार 80 FPS भी मिल जाते हैं। ऑल्सो ये मैप के ऊपर डिपेंड होता है। अभी जो आप मैप देख सकते हो दैट इज़ आइस बॉक्स, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे 70 से लेके 80 FPS तक ईजिली मिल जाते हैं। लेकिन जब हाई सेटिंग्स पे मैंने असेंट के ऊपर खेला तो वहाँ पे कभी कभार तो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो गए थे FPS। यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 35 से 33 FPS तक भी एक आध बार तो आ गए थे, बट वहाँ पे भी ऑन एन एवरेज 65 से 70 FPS मिल जा रहे थे। एंड CPU टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़िया था, 62 से लेकर 64-65 के आसपास। तो थर्मल्स वगैरह एंड गेमिंग परफॉर्मेंस कैजुअल यूजर के लिए ठीक ठाक थे, अच्छे थे। ऑल्सो अगर रूम टेम्परेचर 26-27 डिग्रीज जाता है तो आई थिंक कि ईजिली एट दैट टाइम 85 से लेकर 90 डिग्री CPU टेम्परेचर टच कर ही देगा। एंड एक और छोटी सी चीज़ रहेगी, इस लैपटॉप का आप Type-C चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। तो ये रहा मेरे पास 45 वॉट का डेल का ही Type-C वाला चार्जर, जो कि मेरे डेल XPS 9370 लैपटॉप के साथ आया था। एंड जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट करा तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो लैपटॉप है चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा है स्लो USB चार्जर कनेक्ट करा गया है। सो गाइस दैट्स ऑल यार, ये सारी चीज़ें थी इस लैपटॉप के ऊपर। आई थिंक कि मैंने जितना हो सके उतने सारी टॉपिक्स को कवर करा है। डिस्प्ले कंपैरिजन, i5 के कंपैरिजन में कितना ये वर्थ है। तो अगर आपको 5510 लैपटॉप लेना है या फिर कोई भी इंटेल वाला लैपटॉप लेना है तो i5 वाला ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ थिन एंड लाइट लैपटॉप में, अनलेस कि आप कोई 6 कोर वाला i7 वेरियंट ले रहे हो, क्योंकि i5 में भी 4 कोर मिलते हैं, i7 में भी 4 कोर मिलते हैं। तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करना इज नॉट एट ऑल वर्थ। मतलब 80-85,000 रुपीज़ आप स्पेंड कर रहे हो एंड आपको मल्टी कोर स्कोर 6,000 तक का भी नहीं मिल रहा है। सो गाइस फाइनली अकॉर्डिंग टू मी आई वुड रिकमेंड कि आप उन सारे लैपटॉप्स को अवॉइड करो जिनमें आपको 4 कोर वाला i7 मिलता है। सो दैट्स ऑल। उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय। वेल डन।